हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बीपीएससी पीटी प्रश्नावली अब तक का जो पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो सबसे पहले हम 97 बीपीएससी से लेकर 47 बीपीएससी तक का हम बिहार स्पेशल जो बिहार में पूछे गए हैं प्रश्न बिहार से संबंधित उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ है? तो पटना कॉलेज की स्थापना आपको 1863 में हुआ है। कब हुआ है? 1863 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो आंसर तो उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, लेकिन बिहार राज्य कब स्थापना हुआ? बिहार राज्य की स्थापना, तो बिहार राज्य की स्थापना हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? कहता है बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो आपको कहाँ मिलता है? तो आपको चित्रांकन जो है मधुबनी में मिलता है, जो मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उसमें बिहार झारखंड साथ में था, इसलिए पूछा गया कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको रांची में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक दिवसीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद में। आपको किस अधिनियम के द्वारा? आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बदल दिया गया है। बिहार को एक सदनीय पहले था, दो सदनीय कर दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2019 से 20 में बिहार में जीएसडीपी में किसका 7.2% हिस्सा था? 2019 से लेकर 20 में बिहार में जीएसडीपी में किसका 7.2% हिस्सा था? तो आपको सेवा क्षेत्र का हिस्सा था। किसका था? सेवा क्षेत्र का था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का सर्वाधिक उत्पादन आपको पूर्णिया में होता है। कहाँ? पूर्णिया में। 2024-25 की आंकड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानती है? कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो शोक के रूप में किसको जाना जाता है? आप लोग जानते हैं, कोसी को जाना जाता है। किसको? कोसी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में लीची उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में लीची उत्पादन सर्वाधिक होता है? लीची सर्वाधिक उत्पादन बिहार में आपको मुजफ्फरपुर जिला में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कक्षा 11 से 10 के छात्रों के लिए इस सामग्री का प्रसारण शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो आपको कितना है? 30 मीटर है। कितना? 30 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन आपको मखाना का मधुबनी जिले में होता है। कहाँ? मधुबनी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में किसका भारत में वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा होता है? कहता है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो है आपको बिहार में उत्पन्न होता है। किस फल का? तो आपको लीची का होता है। किसका? लीची का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखो, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बिहार के किस जिले में होता है? तो आपको रोहतास जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? कहता है प्रश्न आपको, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? तो सूफी सिलसिले फिरदौसी सिलसिले की स्थापना आपको बिहार में हुआ है। अब हम देखेंगे, आप देख रहे थे इधर आप 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। अब 17वीं प्रारंभिक परीक्षा, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? अगर मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? ये भाग आपको दक्षिण बिहार के पहाड़ी भाग का है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? तो पशु मेले का नाम आपको क्या है? सोनपुर मेला है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष किया गया है? तो 1982 में किया गया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष किया गया है? तो 1982 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? हाल में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? तो आपको पटना शहर में। कहा? पटना शहर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न, अंग्रेजी नीतियों की आलोचनाकृत गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में
अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया? ये लेखक कौन है? कहता अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृत गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया। ये लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोहम्मद वली हसन। कौन है? मोहम्मद वली हसन है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का, मतलब बिहार में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? कितना है? तो आपको 19.9% है, 19.9%। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? तो आपको देखेंगे तो सर्वहितैषी था। कौन था? सर्वहितैषी था। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र पर प्रस्तावित किया गया है? बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो आपको गया केंद्र को प्रस्तावित किया गया। कहां? गया केंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित कहाँ है? तो आपको पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहुला महोत्सव पूछा गया है क्वेश्चन कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। ये बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो आपको भागलपुर जिला में मनाया जाता है बिहुला महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो आपको सम्राट चौधरी ने पेश किया था। किसने? सम्राट चौधरी ने पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो बिहार अस्तित्व में आया था, कब आया था? तो आपको 1912 तो सही है, मगर अप्रैल नहीं होगा, क्योंकि 22 मार्च होगा। 22 मार्च 1912 को होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 341 के तहत, जिसे अनुसूची में डाला गया था। तो इसका कौन सा कास्ट को? ताती और ततवा को आपको एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, रद्द कर दिया है ताती और ततवा को। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, बिहार राज्य की पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था। क्या? ग्रीन बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अब देखेंगे हम 69 के बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार से संबंधित है। 69 के बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न के बारे में देखेंगे। मैथिली भाषा का विकास, आपको प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो आपको किसके समय हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? प्रश्न है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, आपको 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तथा भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, या बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है, ये सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, ये भी सही है। बौद्ध थ्री में है, या बर्जियान संप्रदाय का फला ये गलत है। पूर्व में या खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषयों के बारे में पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत पूछा? कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपको पूछा गया है, तो आपको 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भागलपुर में है। यहाँ बौद्ध धर्म के बर्जियान संप्रदाय फला सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत पूछा? तो 1 और 2 आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तथा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो बिहार में है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में नहीं है, फिर आपको भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, ये आपको मुंगेर जिला में पड़ता है, वाल्मीकि आपको बेतिया में पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर 1 और 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर किया गया। कहा त्रिवेणी नहर किस नदी पर? तो गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण में मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करने का रहा है। तो एक में है धारवाड़ की चट्टान, तो धारवाड़ की चट्टान हो जाएगा आपको सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। फिर देखेंगे विंध्य का चट्टान, तो विंध्य का चट्टान आपको हो जाएगा कौन? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली की मुख्य घटक है। फिर गामी है क्वाटरनरी चट्टानी प्रणाली, तो इसका हो जाएगा आपको पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार स्पेशल बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? कहता है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। किस पर? ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? कहता नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था? तो आपको चौकीदारी कर का विकल्प चुना था। नेक्स्ट प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे? श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिए थे? तो आपको राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? कहता है किसने? असहयोग आंदोलन, आपको असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार दौरान किसने किसानों की अगुवाई की थी? कहता असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों की अगुवाई किए थे? तो अगुवाई आपको किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे आपको अगुवाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना आपको श्री कृष्ण सिंह ने किए थे स्वराज दल की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? प्रश्न है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान ने आपको प्रस्ताव दिया था। किसने? शेर खान ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। किससे? धर्मपाल वंश के शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कहता है इनमें कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इस बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? इसका लेखक डॉक्टर राजेंद्र कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1949 में लिखे थे। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सबसे पुराना गिरजाघर आपको पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली जो पटना सिटी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको मगध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया था? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था पटना महाविद्यालय की स्थापना, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो बिहार के कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया। बिहार के कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपको शिवहर का प्रति व्यक्ति आय कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? कहता है कि किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया था? तो आपको मिथिला मखाना को सम्मानित किया गया था। किसको? मिथिला मखाना को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो आपको बोध गया में किया गया। कहाँ किया गया? बोध गया में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण स्तर कितना प्रतिशत बढ़कर वर्तमान प्रतिशत हुआ है? तो आपको 11.3% से
15.5% हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित किन नदियों के संगम से बनती है? पवित्र नदी फल्गु जो है किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहना और लीलाजन नदी के संगम से फल्गु नदी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई है? तो आपको कहाँ किया गया? तो ठाकुरगंज में किया गया, ठाकुरगंज में। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों के आरोही दशकीय वृद्धि 2001-2011 के सही क्रम चुनिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि का रहा 2001 से 11 के बीच में जोड़िए। सबसे पहले सिवान, किशनगंज और मधेपुरा होगा। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रमुख है? बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रमुख है? तो आपको अनाज आधारित उद्योग का प्रमुख है, अनाज आधारित उद्योग का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? कहता है कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो CWG के अंतर्गत। कौन? CWG के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 में पूछे गए प्राथमिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपको, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। कितना शहरीकरण बिहार का? 15.3% है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। बिहार में खादी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको मैथिली ठाकुर बनी है। कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? कहता है सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति तो 251 मीटर का होगा, बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आपको सीतामढ़ी में निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो आपको शराबबंदी से संबंधित है। किससे? शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हाल में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? मतलब बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो आपको भागलपुर में खोला गया। कहाँ? भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसने बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू किया है? तो गीत संरक्षण योजना किसने शुरू किया? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू किया। किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट प्रश्न है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेता आपको कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1798 ईस्वी में हुआ। कब? 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो आपको 1936 में उड़ीसा से बिहार पृथक हुआ था। कब? 1936 में। नेक्स्ट देखेंगे। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार के किस जिले में तेल्हारा कुंड जलप्रपात अवस्थित? तेल्हारा कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो आपको कैमूर में स्थित है। कहाँ? कैमूर में स्थित है, कैमूर में। नेक्स्ट देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है? आपको एशिया के सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोकुल झील बिहार की कौन सी है? तो कनवर झील है और कांवर झील है। कनवर झील और कांवर झील है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में सोने का सबसे अधिक भंडार कहाँ मिला है? तो आपको जमुई में मिला। कहाँ मिला है? जमुई में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपको भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर बिहार का कितना है? तो आपको 51.50%, 51.50% है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। कहता है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का, तो नालंदा, आपको मुंगेर और उसके बाद पटना है। नालंदा, मुंगेर, पटना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना है? तो होने का अनुमान आपको 3.47%। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 भाग योजना का हिस्सा नहीं है। प्रश्न वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 भाग योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये आपका 7 निश्चय 2 योजना का भाग हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों को क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय में
अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम चुनिए। तो आगे नवादा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर होगा। कौन? नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। नेक्स्ट है आजाद दस्ता बिहार के किस दौरान सक्रिय हुआ था? बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखेंगे नेक्स्ट बीपीएससी का 67 में पूछी गई बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रदेश 67 में। इसका प्रश्न है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आपको 22,511 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो कौन थे? राम मनोहर लोहिया आपको संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो आपको गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में है। नेक्स्ट प्रश्न बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो आपको 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के रश्मि कुमारी एक है, तो बिहार की रश्मि कुमारी क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है, वो कैरम खेलती है जो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए बिहार सरकार ने डिजिटल अवार्ड किस लिए दिया था? तो बिहार सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया था? तो आपको कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। कौन? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितनी सीट आरक्षित है? तो आपको 38 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में प्रदान किया गया। कहता है बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड बनने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया? झारखंड आपको झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में विभाजित किया गया था। कब? 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न है बिहार वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो नया मंत्रालय किस पर है? कौशल और उद्यमिता विकास पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो आपको 7 विभाग शामिल है। कितना? 7 विभाग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो आपको खगड़िया से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सिंधु और कान्हू ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गांधी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो आपको राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। नेक्स्ट है बोध गया किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? तो शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार समाजवादी पार्टी के 1913 में गठन किन्होंने किया था? बिहार में समाजवादी पार्टी 1913 में गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे बिहार समाजवादी पार्टी का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सासाराम में। नेक्स्ट प्रश्न है सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको सोन और गंगा नदी के संगम पटना जिले में स्थित है। कहाँ? पटना जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार का रामसर स्थल कौन सा? बिहार का रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का रामसर स्थल आपका कांवड़ झील है। कौन है? कांवड़ झील है। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट बिहार के किस जलवायु क्षेत्र का सबसे अधिक जिले है? तो बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र का सबसे अधिक जिले कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। नेक्स्ट 66वां बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूछे गए बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपको श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो आपको पटना में रखा गया था। कहाँ? पटना में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? उनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य की स्थापना आपको 1912 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कहता बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत
के रूप में रखा जाता था, तो 3/20 भाग को रखा जाता था। कितना? 3/20, मैंने 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। किसे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा चुनाव से निर्वाचित हुए थे? रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। किस? 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा की ओर गांधी जी ने ध्यान किसने आकर्षित किया? कहता है, चंपारण में इंडिग के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, करवाया था? तो आपको राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो प्रथम राजधानी राजगिरी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो आपको चंपारण आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? बिहार में 1857 का नेतृत्व का विद्रोह किसने किया था? तो आपको कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, जनजाति और जिले निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जनजाति और जिले में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको मुंडा जमू, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है? बिहार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना है? तो आपको 7.84% है। 7.84% है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, जिसको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो आपको देखना है, तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा और आदि है। सोन, पुनपुन कौन है? सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पिडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पिडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमोट स्वैप मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों के जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती? गंगा नदी नहीं बहती है। कहता है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों के जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी नहीं बहती है तो कोसी और मगध से नहीं बहती। किससे? कोसी और मगध से नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने 7 निश्चय में निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं। कौन है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में याद था, बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। 2018 में राष्ट्रीय औसत आय 33% था। कितना? राष्ट्रीय औसत आय 33% था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग कब बिहार विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो प्रेस नोट जारी किया था 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है, तो यह प्रणाली राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया है
तो बिहार कृषि कर्मण पुरस्कार जो दिया गया, पुरस्कार किसे दिया गया है 2 जनवरी 2020 को? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया। अब देखेंगे 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम जो हुआ था उसका प्रश्न हम देखेंगे। तो जिसका फर्स्ट प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपको राजगीर घिरा हुआ है। कौन? राजगीर, जो मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो आपको बिहार से थे, बिहार से ही संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको? तो हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का चिरांद नामक भूस्थल प्राचीन संस्कृति है। तो प्राचीन संस्कृति है तो नौपाषाणिक संस्कृति। किसे? नौपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट देखेंगे, बाबा ठाकुरदास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो आपको रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित में किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है तो आपको मक्का का उत्पादन सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला कौन है? बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला मधुबनी और दरभंगा। कौन है? मधुबनी और दरभंगा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्पादन की दृष्टि से बिहार के शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें कौन सी हैं? तथा उत्पादन की दृष्टि से बिहार के शीर्ष श्रेणी में रैंकिंग में दाल कौन सी है? तो मूंग और मसूर है। कौन है? मूंग और मसूर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में गन्ना उत्पादन के अग्रणीय जिला। बिहार में गन्ना उत्पादन के अग्रणीय जिला है तो बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणीय जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो सिंचित क्षेत्र आपको रोहतास है। कौन है? रोहतास है। नेक्स्ट है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001-2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तथा बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से लेकर 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो आपको किशनगंज और सहरसा में थी। किशनगंज और सहरसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या, बिहार अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? बिहार अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53% थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2019 बिहार राज्य की बिजली क्षमता उपलब्ध क्या थी? बिहार राज्य की बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी 2019 के अनुसार? तो आपको 4767 मेगावाट थी। क्या? 474767 माने 4767 मेगावाट। नेक्स्ट देखेंगे, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? तो 2017-18 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, गेहूं के लिए मिला था। किसके लिए? गेहूं के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1904 में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई है। तो बिहार के झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किए थे। नेक्स्ट में है, बिहार के प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? बिहार के प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो आपको 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बिहार से पूछा गया है। इसका प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। तथा कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन किया गया। कहाँ दफन किया गया है? तो आपको नालंदा में दफन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य
निगम की टैगलाइन क्या है? तो आपको बीसफुल बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो जिला आपको 12 जिला है। नेक्स्ट है प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कहता है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो भीम बांध मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है तो आपको गोपालगंज में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है तो आपको पश्चिमी चंपारण घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपको पटना में सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो आपको शिवहर का दर्ज किया गया। कहाँ? शिवहर का। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफा ने किया था। महादेव लाल सराफा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संस्कृतायन ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्चलाइट पत्र के संपादक आपको मुरली मनोहर प्रसाद थे। कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपको फूलन प्रसाद वर्मा ने किए थे। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। किसने? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने? स्वामी विद्यानंद ने किए थे। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो पटना में 1632 में स्थापित किया था। कब? 1632 में। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो आपको श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं पूछा है। कहता निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो आपको रोहतास नहीं है। कौन है? रोहतास नहीं है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है तो 935 है। कहाँ? 935 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या है? वर्ष 2017-18 में बिहार के तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना है? तो विकास दर आपको 14.6% है। कितना? 14.6% है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP था। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 कितना था? तो आपको 4,87,628 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद का शपथ दिलाई थे? तो आपको माननीय एपी शाही थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस का महत्व है जो हर साल 22 दिवस को मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा किसे प्रदान नहीं किया गया है? कहता निम्नलिखित किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार को नहीं प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अब हम देखेंगे 65वीं बीपीएससी में बिहार से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न।
65वां बीपीएससी में पूछे गए दिव्यांग कोटा के प्रारंभ की परीक्षा। तो हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाले थे? तो आपको दायित्व 2011 में संभाले थे। कब? 2011 में संभाले थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में आर.के. सिंह बिहार की किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीटें जीती थी? तो आपको आरा से आर.के. सिंह ने जीते थे। नेक्स्ट है, बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नाम क्या है? बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो आपको नित्यानंद राय है। क्या है? नित्यानंद राय है। नेक्स्ट है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बिहार के भूभागीय इतिहास का सबसे नवीनतम है? कौन बिहार के भूभागीय इतिहास का सबसे नवीनतम है? तो आपको बिहार का मैदान नवीनतम है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न किस क्षेत्र में पाई जाती है? बिहार के पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको पटना और गया क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? बिहार के बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो आपको सोवियत संघ के सहयोग से बनाया। किसके? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट, बिहार के प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पशु मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा में आयोजन होता है, वो कहाँ होता है? तो आपको सोनपुर में होता है। कहाँ? सोनपुर में होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार का प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो सिंचाई क्या कहलाती है? तो आहर और पाइन कहलाती है। क्या? आहर और पाइन कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कहता है निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी नदी आपको गंगा में मिल जाती है। कहाँ? तो कुर्सेला के पास मिल जाती है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो आपको भागलपुर जिले में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बिहार के सामाजिक विकास के बढ़ावा देने में जीविका के अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 में गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितनी है? तो आपको 8.17 लाख है। 8,17,000 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे किसने लिखा है? तो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी है। नेक्स्ट है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरूल हक ने प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई है। पटना युवक संघ की स्थापना तो 1927 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष आपको स्थूल भद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सी.आर. दास थे। कौन थे? सी.आर. दास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो आपको एस.एन. हलदर ने किया था। एस.एन. हलदर ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किया था। किसने? आर.एन. मधोलकर ने, बांकीपुर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67वें बीपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार से संबंधित तो देखेंगे हम। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो आपको राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार और बंगाल में भूमि के किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो आपको 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना?
आपको बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो कब बना था, तो 1912 में बना है, 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब? 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो आपको किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसमें अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसमें अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह किस जगह शामिल हुए? कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आपको आरा में शामिल हुए थे। कहाँ? आरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? कहता है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, करियानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन और यदुनंद शर्मा जुड़े हुए थे। बिहार किसान सभा से कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, करियानंद थे, राहुल संस्कृतायन थे और यदुनंद शर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो आपको 2000 में आए थे। 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से कौन पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों के सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से सीमाबद्ध था। कितना? 9 जिला से। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। कहता है, भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रकार की उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश में 20 शहरों में पटना का स्थान है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश में 20 शहरों में पटना का स्थान है। तो प्रथम है। कौन है? प्रथम है। नेक्स्ट देखेंगे, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया? सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, तो दरभंगा में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब हम देखेंगे 66वां बीपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम देखेंगे 66वां। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कहता है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर है। कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो आपका महाबोधि मंदिर बोध गया एवं नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब? 1929 में। प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में कृषि भूमि में जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो भारत के किस राज्य के वर्तमान राज्यों की नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार का है। किसका? बिहार का। नेक्स्ट है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है।
तो बिजली का उपयोग न्यूनतम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपको, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन मिलती है। कौन? पुनपुन। नेक्स्ट देखेंगे, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु के प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु प्रदेश तो CWG में प्रदर्शित की जाती है। किसमें? CWG में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपको पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर आपको गंडक नदी पर निर्मित है। कौन? गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष स्थान। मृत्यु स्थान कहाँ स्थित है? तो उनका पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार आपको किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, उनका क्या नाम था? पत्रिका का हुंकार नाम था। नेक्स्ट देखेंगे, पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो शाखा का स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने। सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1922-23 में मुंगेर की किसान सभा का गठन किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा का गठन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपको जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको मोहम्मद यूनिस ने किए थे। किसने? मोहम्मद यूनिस ने। नेक्स्ट देखेंगे, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। तब 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। अब देखेंगे 60 से 62वीं की प्रारंभिक परीक्षा में बिहार से संबंधित पूछे गए प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो रजिस्टर विनिर्माण क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर गरीब है। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है रोजगार के सृजन से। किसका? रोजगार के सृजन से। नेक्स्ट है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, अस्पुरा संबंध है, तो आपको नगर निगम के वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है तो 4595 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है तो 203 किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिरसा सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़ा गए थे? तो 3 फरवरी 1900 को आपको बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गए थे। नेक्स्ट है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन पहले ही बची थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो आपको जयप्रकाश नारायण छोड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े हुए INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े रहे? तो आपको शिलभद्र याजी जुड़े रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कहता है बिहार के किस आंदोलन में असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो आपको राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिए थे। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बिहार में ही अवस्थित है।
नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता आपको बख्तियार खिलजी थे। कौन? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट वंश देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाट वंश के संस्थापक कौन था? तो कनाट वंश के संस्थापक आपको नन्नी देव थे। कौन? नानी देव। नेक्स्ट है, नालंदा विहार विध्वंस किया था। तो नालंदा विहार विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कनाट वंश का अंतिम शासक आपको हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो आपको चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उदंत प्रकाश के लेखक है। तो उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो आपको मौलवी कवि है। मौलवी कवि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किसमें बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? कहता है नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? तो आपको सिंचाई जो होता है त्रिवेणी नहर से होता है। किससे? त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग से घिरा है? उत्तर पश्चिम भाग से घिरा है तो आपको सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुआ है। मधेपुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो आपको भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में कौन भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपको मोकामा में स्थित है। कहाँ? मोकामा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन छपरा गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग आपको 85 जोड़ता है। 85। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपको 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे 56 से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। कि बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपको 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार आपको छठ पूजा है। कौन सा? छठ पूजा है। प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन से स्थान पे गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किए थे? तो आपको चंपारण में किए थे। कहाँ? चंपारण में किए थे। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कहता है बिहार का कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो आपको कटिहार स्थित है। कहाँ? कटिहार। नेक्स्ट है, झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में कौन बिहार में स्थित है? तो आप झील आपको अनुपम झील बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए कह रहा है, बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो बीटी एक्ट 1885 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन बिहार में किसान नेता थे? तो बिहार में किसान नेता स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहता है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में वो सक्रिय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला है? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला। किसने? पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला है। अब हम देखेंगे 53 से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। कहता है
प्रश्न है, किसके प्रत्ययों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किनके प्रत्ययों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आपको श्री दीप नारायण सिंह का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आपको बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ? बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट है, हजारीबाग की बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग की बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भड़वा गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। निवारण चंद्र गुप्ता दास थे, तो आपको पुरुलिया से थे। कौन? पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह राजा आपको जगदीशपुर के राजा थे, जो आरा में है। आरा जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट, लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? कहते हैं लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिए थे? तो आपको बिहार उड़ीसा के पद से त्यागपत्र दिए थे। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों महिलाओं के आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश कर दिया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, आपको प्रश्न बिहार के उद्योग में कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार उद्योग में कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो आपको पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, तो आपको पटना जो है 2 पर स्थित नहीं। किस पर? पटना जो है आपको 2 पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ है, काठमांडू नेपाल से जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है? योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार की गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल निम्नलिखित प्रतिशत में प्रकलित किया 35 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उद्यमी जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों में रहा। तो किसके हाथों में रहा था? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रहा था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो आपको 6 था। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। तो ध्यान देती इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID देती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।